हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम डिकोड करेंगे कैश ट्रांजैक्शंस जो कि अलाउ हैं या डिसअलाउ हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मेरा नाम है सी अनुराग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 40A3 की। 40A3 क्या बोलता है? 40A3 बोलता है मैक्सिमम कैश पेमेंट अलाउड टू अ सिंगल पर्सन ऑन अ सिंगल डे फॉर एनी एक्सपेंडिचर। मतलब एक इंसान को एक दिन में खर्चे के लिए कितनी अलाउड है? 10,000। लेकिन ये 35,000 हो जाती है इन केस ऑफ कैश पेमेंट मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। मतलब माल भाड़े के केस में 35,000 वरना 10,000। अब 40A3 की थोड़ी एक्सेप्शंस हैं जो कि रूल 60D बताता है। कहता है नो डिसअलाउज इफ कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 इज मेड टू आरबीआई या किसी बैंकिंग कंपनी या एलआईसी या प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक, गवर्नमेंट को, या कल्टीवेटर, ग्रोअर और प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स और लाइफ स्टॉक। इसमें फिशरीज भी आ जाती हैं और हॉर्टिकल्चर वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। और इसमें एक और अमाउंट आती है 50,000 की। 50,000 की किसको? टू एन एम्प्लॉई और हिज और हर लीगल हेयर इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ और ग्रेचुइटी अमाउंट। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, उसकी डेथ हो गई या उसका कोई निकाला जा रहा है और रिज़ाइन कर रहा है तो या ग्रेचुइटी की अमाउंट हम पे कर रहे हैं तो 50,000 तक की लिमिट वो हो जाती है। 10,000 को हम 50,000 एज्यूम कर लेते हैं कि 50,000 तक की लिमिट हमें अलाउड है। अब कोई हमारा एम्प्लॉई है, वो 15 डेज से बाहर किसी टेम्परेरी लोकेशन पे पोस्टेड है जहाँ पर उसका बैंक अकाउंट नहीं है, और उस केस में हम सैलरी जब टीडीएस काट के हम उसको पेमेंट करते हैं तो 10,000 से ऊपर की हम उसको सैलरी पे कर सकते हैं। फिर आता है ऑथोराइज डीलर्स और मनी एक्सचेंजर्स एज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। और जो जैसे फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाते हैं या वाइस वर्सा, उन लोगों को 10,000 से ऊपर तक की पेमेंट अलाउड है। कि मतलब वो उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो लोग पेमेंट कर सकते हैं 10,000 से ऊपर की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेक्शन 40A3 के। उसके बाद आता है सेक्शन 269ST और 269SS। सेक्शन 269ST क्या बोलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बोलता है नो पर्सन shall receive an amount of ₹2 lakh or more in aggregate from a person in a day in respect of single transaction relating to one event or occasion otherwise than by an account pay check और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। मतलब हम किसी से भी 2 लाख से ऊपर की अमाउंट नहीं ले सकते एक किसी सिंगल पर्सन से किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए। मतलब हम अगर अब गुड्स बेच रहे हैं तो 2 लाख से ऊपर की हम कैश अमाउंट नहीं ले सकते। प्रॉपर्टी के केस में भी ये सेक्शन है कि मतलब हमने प्रॉपर्टी सेल करी तो 2 लाख से ज़्यादा की हम अमाउंट, क्योंकि वो एक हमारा इवेंट हो गया और 2 लाख से ऊपर का हो गया और एक इंडिविजुअल से हो गया, और एक सिंगल ट्रांजेक्शन में मतलब हम वो पेमेंट नहीं ले सकते 2 लाख से ऊपर की। ये बहुत क्वेरीज आती हैं इससे रिलेटेड क्लाइंट्स की, या पढ़ेंगे तब भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के बारे में कि 2 लाख तक की लिमिट है, हम उससे ज़्यादा कैश नहीं ले सकते। फिर आता है सेक्शन 269SS। कहता कोई भी पर्सन कैश लोन या डिपॉजिट 20,000 से ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट कर सकता फ्रॉम अनदर पर्सन। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है? कहता अगर ये कैश लोन और डिपॉजिट हमें गवर्नमेंट से मिल रहा है, बैंकिंग कंपनी से मिल रहा है, कॉरपोरेशन से मिल रहा है जो कि सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश हुई है, उस केस में हम कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम, सिर्फ ओनली एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहा है, वो 20,000 या उससे ऊपर का कैश लोन या डिपॉजिट ले सकता है दूसरे पर्सन से जो भी एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहा हो। मतलब दोनों पर्सन जो है एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे हो, उस केस में ये सेक्शन 269SS नहीं लगता। पार्टनर्स कंट्रीब्यूटिंग कैश कैपिटल, मतलब पार्टनर्स जो हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस केस में कैश लोन या डिपॉजिट जो है 20,000 से ऊपर वो लिया जा सकता है। अब रिसीविंग कैश फ्रॉम रिलेटिव्स ड्यूरिंग इमरजेंसी विद नो इंटेंशन टू इवेड टैक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कहीं कोर्ट केसेस भी हुए हैं कि मतलब आपका एमरजेंसी की बात है, हमारी पर्सनल इमरजेंसी के कोई हमारी इमरजेंसी आ चुकी है और हमें रिलेटिव से कैश लोन या डिपॉजिट लेना है 20,000 से ऊपर का, तो वो हमें अलाउड है, लेकिन उसका एक रीज़नेबल कॉज होना चाहिए। मतलब हमारा इंटेंशन टैक्स इवेड करना नहीं होना चाहिए, हमारा कोई पर्सनल रीज़न होना चाहिए जिसको हम जस्टिफाई कर सकें आगे। उसके बाद आते हैं सेक्शन 269T, 80D, 80G, 80GGB, 80GGC और सेक्शन 43(1). सबसे पहले 269T क्या बोलता है? रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट। पहले
तो पेमेंट था, अब रीपेमेंट है। रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट इन कैश अबाउट 20,000 इज़ नॉट अलाउड। फिर आता है 80D। 80D होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में पे कर रहे हैं तो हमें उसकी डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप्स के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में तो उसको हमें डिडक्शन मिल जाती है। 80G क्या बोलता है कि हमने 2,000 से ज़्यादा की कैश डोनेशन की, वो हमें डिडक्शन उसकी अलाउ नहीं होती। अब 80GGB क्या बोलता है, कैश डोनेशन बाय एन इंडियन कंपनी और एन एंटरप्राइज टू अ पॉलिटिकल पार्टी और ए इलेक्टोरल ट्रस्ट वॉन्ट बी अलाउड एज अ डिडक्शन, मतलब कैश डोनेशन इंडियन कंपनी के द्वारा। 80GGC कैश डोनेशन इंडिविजुअल के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को। अब एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 43(1) में एक प्रोविज़न ऐड हुई है। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमने कोई भी कैश पेमेंट करी 10,000 से ऊपर के एसेट परचेज करने में, मतलब हमने 10,000 से ऊपर की कोई भी कैश पेमेंट करी एसेट परचेज करने में, तो उतनी पेमेंट की हमें डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगी जितनी हम कैश पे कर रहे हैं। मतलब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरफ से एसेट आपने कोई भी परचेज करा 10,000 से ऊपर का, आपने उसको कैश पेमेंट कर दी, मतलब ये बेसिकली कैश से एसेट लेना अलाउ नहीं करता कि 10,000 तक हमें लिमिट है, हम इससे ऊपर कैश पेमेंट करके एसेट नहीं ले सकते। अगर हम लेते हैं तो हमें उस अमाउंट की या उतनी अमाउंट की हमें डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो। आपकी कोई भी कमेंट्स होते हैं आप हमें conceptdecoded@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या मेरा ट्विटर चैनल है C अनुराग राइटर, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, या इंस्टा पेज है concept.decoded, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।